क्लास +1 के अंदर गैसियस स्टेट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप यू आर रेडी टू डू द टॉपिक। साथ ही साथ आप उसके नोट्स बना लिया करें, और जो बच्चे चैनल के साथ लेट जुड़े हैं दे विल गेट ए प्लेलिस्ट इन द चैनल and you will get videos of each topic or each unit separately. Serial wise unit की जो वीडियोस हैं आपको वहां पर मिल जाएंगे भी, तो आप वहां पर जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाके अपना पिछला काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम यहां पर बात करेंगे बच्चे critical temperature or liquefaction of gas. As you know that a gas can be liquefied. एक गैस जो है वो लिक्विफाई हो सकती है। कैसे लिक्विफाई हो सकती है? बाई अप्लाइंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिक्रीज करके भी आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, और प्रेशर को इंक्रीज करके भी आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, और मे बी बोथ। टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओ, प्रेशर इंक्रीज करते जाओ, तो भी गैस लिक्विफाई हो जाएगी। अब हमने क्या किया, कुछ टेम्परेचर्स नोट किए कि भी इस टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे होगी, फिर टेम्परेचर को बढ़ाया, फिर टेम्परेचर को बढ़ाया। एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जिसके बाद गैस लिक्विफाई ही नहीं हुई, इवन दो हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट। हमने कितना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे? ए टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड even though high pressure is applied on it। हमने उसके ऊपर कितना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, वो गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होगी। दैट टेम्परेचर इज नॉन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड्रूज डू ए एक्सपेरिमेंट ऑन क्रिटिकल फेनोमेना। एंड्रू ने एक एक्सपेरिमेंट किया क्रिटिकल फेनोमेना के ऊपर बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्ट लिक्विफाई द गैस एट 13.1 डिग्री सेल्सियस। उसने प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। एट पॉइंट बी वॉल्यूम इज स्टीपली डिक्रीज टू सी। वॉल्यूम जो है बी से एकदम से सी पे चला गया, बिकॉज गैस इज लिक्विफाइड एट दिस प्रेशर। इस प्रेशर के बाद गैस जो है वो लिक्विफाई होगी। देन ही इंक्रीज द टेम्परेचर टू 21.5। अब फिर से हमने जो है इस गैस को लिक्विफाई करना शुरू किया। पहले गैस लिक्विफाई हो रही थी इस प्रेशर पे, अब गैस जाके लिक्विफाई हो रही है इस प्रेशर पे, यानी प्रेशर हमें ज्यादा देना पड़ा गैस को लिक्विफाई करने के लिए। इसको मैंने मान लिया ई पॉइंट, तो एफ पॉइंट के ऊपर जाके गैस लिक्विफाई होगी, और जी इसका वॉल्यूम हो गया एकदम से डिक्रीज। फिर इसने टेम्परेचर को बढ़ा दिया 30.98 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर ये जो गैस है इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको मान लिया आर, इसको मान लिया एस पॉइंट। अब आर से एस पॉइंट पे लिक्विफाई हो, लेकिन वॉल्यूम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। यहां पर वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज हो रहा था, यहां पर वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं आया। अब उसने इससे ज्यादा टेम्परेचर लिया और गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। यहां पर 30.98 से
ज्यादा टेम्परेचर लेते ही गैस लिक्विफाई नहीं हुई, तो ये टेम्परेचर क्या हो गया आपका? क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस टाइप ऑफ ग्राफ कैन बी प्लॉटेड फॉर एवरी गैस। हर एक गैस के लिए आप इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एंड कैन बी फाइंड आउट देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। आप उनके क्रिटिकल टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आप जरा ध्यान से देखें, जिस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। एंड द प्रेशर नीडेड टू लिक्विफाई ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर चाहिए उसको लिक्विफाई करने के लिए उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। एंड दीज थ्री आर द कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर गैस। किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए तीनों क्या होते हैं? कांस्टेंट। एंड दे आर नॉन एज क्रिटिकल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? क्रिटिकल कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात? क्रिटिकल टेम्परेचर, ए टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। क्रिटिकल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर, द प्रेशर नीडेड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। And these three are a constant. These are known as a critical constant. उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ ए स्टेट। हमारे पास ये लिक्विड है भी, कोई भी लिक्विड है, अब ये क्लोज कंटेनर में है भी, तो यहां पर क्या होंगे? वेपर होंगे। देयर इज क्लियर कट मिनिस्कस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेज। हम यहां पर इसके टेम्परेचर को बढ़ाएं और इस लिक्विड को इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर गर्म कर दें, इफ दिस लिक्विड इज हीटेड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, देन दिस मिनिस्कस इज डिसअपियर एंड यू विल गेट ए सिंगल फेज। एक जैसी फेज आपको मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा लिक्विड कहां है और वेपर कहां है। दिस इज नॉन एज ए कंटिन्यूटी ऑफ ए स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूटी ऑफ ए स्टेट। डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। ए गैस अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज ए गैस एंड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज ए वेपर। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वो वेपर कहलाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की क्या इंपॉर्टेंस है अभी? मोर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, हायर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो गैस की होगी। हाई विल बी द मॉलिक्यूलर मास, और उसका मॉलिक्यूलर मास भी जो है वो हाई पाया जाएगा। So that a critical temperature is the measure of force of attraction between the particle of a gas. किसी भी गैस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मेजर करना काम है क्रिटिकल टेम्परेचर का। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में पाई जाएगी। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड स्टेट। हम लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे।